student, how are you all? My name is Dhaval Gajera and I am going to take your science throughout the year. तो आपको मेरे साथ बने रहना है अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस अगर हम स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड 10 का अगर हम साइंस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले पूरे साल भर कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, अगर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इट डजेंट मैटर। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कैसे भी पढ़ाई कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्टडी देन डजेंट मैटर आइदर यू आर स्टडिंग ऑनलाइन और यू आर स्टडिंग ऑफलाइन। बट अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले साइंस में अगर हम बात करें बेटा तो साइंस में कितने चैप्टर्स है? देयर आर 16 चैप्टर्स। देयर आर 16 चैप्टर्स इन द साइंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 5, chapter number 6 to 9, chapter number 10 to 13 and chapter number 14 to 16। आप साइंस को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। These 4 पार्ट्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर अगर 1 to 5 अगर हम देखें बेटा, दैट इज केमिस्ट्री, दैट इज केमिस्ट्री, clear। 6 to 9 is bio, 10 to 13 is physics and this is environment related chapters। तो 1 to 16 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाए तो चैप्टर नंबर 14 फिजिक्स में आता है और 15 और 16 हमारा बायोलॉजी में आएगा। अगर हम देखें 14, 15, 16 एनवायरमेंट रिलेटेड जो चैप्टर्स है, देन 14 विल बी इंक्लूडेड इन द फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 विल बी इंक्लूडेड इन बायोलॉजी। तो इस तरीके से आपको काम करना है। दूसरा, यहाँ पे पढ़ाई कैसे हो रही है, आज आपका पहला वीडियो आप देख रहे हो बेटा, तो आपको पहले तो वीडियोस कंपलसरी हर रोज़ के हर रोज़ देखने। अच्छे मार्क्स स्कोर करने की क्या क्या टेक्निक्स होती है, अगर आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने बेटा तो आप क्या क्या कर सकते हो। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्कोर द गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम और इन एनी ऑफ द क्लासेस, अगर आपको देखना है तो द फर्स्ट स्टेप इज रेगुलरिटी। व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलरिटी? हर रोज का काम हर रोज करना है, कुछ भी हो जाए बेटा। ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, आपको यहाँ पे स्कूल पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्कूल पे आने नहीं सकते तो कोई बहानेबाजी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल पे आ रहे हो तब कभी कभार हो सकता है यार मेरा सर दर्द है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं है, कि कहीं पे फंक्शन था, घर पे कुछ भी काम हो, कितनी भी तबीयत खराब हो, आपको हर रोज़ का वीडियो देख लेना है, देख लेना है, देख ही लेना है। क्लियर? हर रोज़ का काम हर रोज़ हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हो, रेगुलरली हमसे जुड़े रहते हो, तो फिर 110% आप मुझे लिख के दे दो कि सर मुझे इतने मार्क्स चाहिए, आई विल गेट ए गारंटी कि आपको उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलरिटी। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलरिटी। क्लियर? यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे बेटा, तो हर रोज़ की मान लो कि 1-2 थियरीज हो गई। एवरी डे वी हैव टेकन कि एक थियरी हो गई या तो फिर 2 थियरीज हो गई एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियरीज हमने उन दोनों के हिसाब से क्वेश्चंस किए। यहाँ पे मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करा, 2-5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए बेस्ड ऑन दिस थियरी, कि जो भी थियरी मैंने आज पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दिए। जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस है सारे मैंने करवा दिए। नाउ इसी तरीके क्या होमवर्क मिलेगा आपको, इसी तरीके का क्या होगा, होमवर्क मिलेगा आपको बेटा। तो होमवर्क अगर हम कर लेते हैं तो ये थियरी के बेस का ही होमवर्क होगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। इतना काम हर रोज़ का होना चाहिए। रेगुलरिटी में ये चीज़ें आती है कि हर रोज़ वीडियो देख लेने, जो थियरी मैंने करवाई वो समझ में आ जानी चाहिए। फिर उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि अगर आपने थियरी में कहीं पे कुछ चीज़ें मिस की हैं, that you have not completely understood the theory, then by understanding these questions you might get the clear note of theory। कि अगर आपको सही से थियरी समझ में नहीं आई तो आप क्वेश्चन जब मैं समझा रहा हूँ तो अगर क्वेश्चन समझ लोगे अच्छे से तो थियरी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी, बिकॉज दैट क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन द थियरी एंड द सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी गिवन इनटू द होमवर्क।
तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें याद रखनी है कि भाई किस तरीके से हम काम करेंगे। नाउ नॉट ओनली थियरी, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो क्वेश्चंस कौन से करने हैं, तो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर बीच बीच में चैप्टर्स के अंदर हर 2 थियरी हर एक पेज के बाद हमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं। सो दैट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस as well as the exercise given at the last of the chapter, as well as the exercise given at the last page of the chapter, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही हम सबसे पहले कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेटा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा काम होगा। नाउ अनदर थिंग कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें देख ली कि भाई हमारे साइंस में आता क्या है। साइंस को पढ़ेंगे हम कैसे, सबसे बेस्ट की टू द गुड मार्क्स। गुड मार्क्स अगर आपको अचीव करने तो उसकी की क्या है, कैसे लॉक कर सकते हो, उसको अनलॉक कर सकते हो, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी नहीं रखोगे तो फिर खत्म बेटा, कुछ नहीं हो सकता। आपको हर रोज़ यही काम करना है। हर रोज़ 1 घंटे का लेक्चर ऐसा मान के चलो। साइंस का लेक्चर कितना होता है, 1 आवर। इसमें से काफ़ी बच्चे 1-2 साल से पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा कि भाई मेरा लेक्चर कभी 1 घंटे का रहता नहीं है। माई लेक्चर विल बी फ्रॉम 20 to 30 मिनट्स, है ना। 30 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 20 से 30 मिनट का लेक्चर होगा बेटा मेरा। ओनली 20 to 30 मिनट्स का लेक्चर रहेगा। तो मैंने तो अभी 1 घंटा बोला, तो करना क्या है बेटा, 20 to 30 मिनट्स आपके पास है तो उसमें सारे नोट्स लिखने हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं अकेला पढ़ रहा हूँ बेटा, मुझे तो आता है, आपको सीखना है। सो मैं यहाँ पे जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ एज वेल एज व्हाट एम आई सेइंग, दोनों के चीज़ ऊपर अच्छे से ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वो सारे नोट्स आपको पेन डाउन होने चाहिए, लिख ही लेना है। क्लियर? साइंस की एक अलग से बुक बना लेनी है, पता चला। उसी में आप रफ वर्क तो क्या होमवर्क भी कर सकते हो और क्लास वर्क भी कर सकते हो। इट डजेंट मैटर, 2 बुक बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अच्छे से एक वेल मेंटेन बुक बना देना बेटा। क्लियर? तो 20 to 30 मिनट्स का हमारा अगर एक लेक्चर रहता है तो बाकी के 30 मिनट्स आपको उसमें इन्वॉल्व होके आपको अच्छे से उसके नोट्स बना लेने। अगर आप रेगुलरली डे टू डे नोट्स बनाओगे बेटा तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। नाउ एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या क्या साइंस में ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको सबसे पहले तो चाहिए एक टेक्स्ट बुक। वो तो बेसिक चीज़ है कि भाई NCERT वाला टेक्स्ट बुक हमें चाहिए, तो भाई चाहिए। दूसरा होता है रेफरेंस बुक। क्या कहते हैं बेटा, रेफरेंस बुक, यानी होती तो गाइड ही है, सिर्फ हम टीचर्स लोग रेफरेंस बुक बोलते हैं, वरना तो क्या है, गाइड है। तो कौन कौन सी रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो वो है नवनीत। कौन सा बेटा, नवनीत। सेकंड है ऑल इन वन। क्लियर? थर्ड है ओजवाल। ओजवाल की बुक्स अवेलेबल है। अगर हम 4 से देखें तो MTG फिंगर टिप्स। इस तरीके की अलग अलग बुक्स, एस चंद अवेलेबल है, जितेंद्र अवेलेबल है। लेकिन ये जो वेल नोन बुक्स है जो आपको पता होगी, इसमें से कुछ के नाम आपने सुने होंगे, स्पेशली नवनीत और ऑल इन वन आपने सुना होगा। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो बेटा GSEB स्टूडेंट्स के लिए, जो हम गुजरात बोर्ड में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए नवनीत अच्छा है, उनके लिए नवनीत अच्छा है। उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, सारे अलग अलग तरीके के MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, 1 मार्क का क्वेश्चंस है, तो अलग अलग तरीके के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर? तो GSEB स्टूडेंट्स को नवनीत खरीदना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है बेटा। तो अगर आप नवनीत खरीद लेते हो, सब लोग अगर नवनीत के साथ चलते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, तो हमारा क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे से होगा। आपको मैं एक बुक सॉल्व करवा सकता हूँ। क्लियर? दूसरा है ऑल इन वन। अगर नॉलेज के हिसाब से देखें, क्वेश्चंस के हिसाब से देखें, तो ऑल इन वन, ओजवाल या MTG, तीनों में से कोई भी ले लो, तीनों से नवनीत से मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर है। क्लियर? बट दीज 3 बुक्स आर बेस्ड ऑन दी CBSE। ये CBSE के अकॉर्डिंगली बेस्ड बुक है। इनके क्वेश्चन पैटर्न्स, इनके जो आंसर टाइप्स होते हैं, उनका आंसर देने का तरीका होता है, उनका क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो स्पेशली CBSE बेस्ड है, सेंट्रल बोर्ड के अकॉर्डिंगली। तो उनका पेपर स्टाइल और वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हमारे लिए चेंज हो जाए, थोड़े नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं बेटा, कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक रिलेटेड थिंग्स नहीं है,
यहाँ पे नवनीत अगर हम देखें तो टोटली इट इज बेस्ड ऑन दी टेक्स्ट बुक, टोटली टेक्स्ट बुक के बेस्ड ही है। तो जो हमारे लिए जीएसईबी में यूजफुल हो सकता है मार्क्स स्कोर करने के लिए बोर्ड में। अगर आप सीखना चाहते हो तो इसमें से कोई भी एक बुक खरीद सकते हो, लेकिन नवनीत मेरे हिसाब से आपको कंपलसरी खरीदना चाहिए। क्या खरीदना चाहिए बेटा? नवनीत का बुक आपको कंपलसरी खरीदना चाहिए। समझ में आया? तो नवनीत का एक रेफरेंस बुक आप खरीदो। नवनीत का एक तो नहीं आएगा, 3 आएंगे, फिजिक्स का अलग आएगा, बायोलॉजी अलग आएगा, केमिस्ट्री अलग आएगा। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वो सारी चीज़ें अलग आएगी, तो 3 रेफरेंस बुक हो जाएगी साइंस की। आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, पूरे साल में पूरा नवनीत भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मुझे सिर्फ एक ही चीज़ देनी है, एंड दैट इज रेगुलरिटी। कुछ भी हो, सर दर्द कर रहा हो, लिख नहीं पा रहे हो तो देख तो सकते हो, तो सिर्फ वीडियो देख लो बेटा। आप कितने भी बीमार हो, आप ही सोच लो, आप कितनी भी आपकी तबीयत खराब हो, लेकिन आप फ़ोन तो घुमाते ही रहते हो यार, है ना। ये फ़ोन ले लिया, देख रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आया? तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं बेटा? तो यहाँ पे भी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं 20 से 30 मिनट का एक वीडियो नहीं देख सकते आप? क्लियर? ये जो मोटिवेशन होता है ना बेटा 10th में आने का, 10th में आए ना तो ये टेम्पो बहुत रहता है, ये टेम्पो बहुत रहता है कि भाई 10th में तो 9th की तरह नहीं करूँगा, फाड़ देंगे हम, इस बार तो रिजल्ट आएगा, ढांसू रिजल्ट लाएंगे, सर के मुंह पे रिजल्ट मारेंगे। लो, आप बोल रहे थे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या है देखो बोर्ड का रिजल्ट 90 मार्क्स, 99 इन साइंस, 100 इन साइंस, हम तो कम रहने ही नहीं वाले। बट ये जो टेम्पो है ना वो 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता ही रहता है, फिर तो हम हमारी औकात पे आ ही जाते हैं, है ना। फिर सर को सप्लीमेंट्रीज आपके मुंह पे मारनी पड़ती है, कुछ तो लिख दे तो मार्क्स दूँ मैं। क्लियर? तो वो नहीं होना चाहिए बेटा, रेगुलरिटी रखनी है। रेगुलरिटी में आपको मैंने जो बोला वही 20-30 मिनट का एक वीडियो, वीडियो नहीं देख सकते आप। क्लियर? समझ में आया? पता चला? तो वो आपके पेरेंट्स के लिए कर लो, टीचर्स के लिए कर लो, और सबसे ज़्यादा खुद के लिए कर लो। क्लियर? तो ये चीज़ है बेटा, 20 to 30 मिनट्स। दूसरा में यहाँ पे साइंस का तो मैंने ख़त्म करवा दिया, सारी चीज़ें यहीं पे हो जाएगी। आप यहाँ पे जो स्कूल का हमारा एप्लीकेशन है तो वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? अगर वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते तो कोई दूसरी क्वेरीज के लिए मैंने बार बार यहाँ पे नंबर आपके साथ शेयर किया है, तो यहाँ पे 9426203911, इसी नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, या तो फिर स्पेशली व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो फिर दूसरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो इस नंबर पे आप 365 डेज 24 आवर्स कभी भी, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, रात को 2 बजे भी आपको क्वेरी आती है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, ऐसे चांसेस बहुत हो सकते हैं कि शायद मैंने आपका कॉल उठाया नहीं, आपने मैसेज किया 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया, लेकिन आएगा ज़रूर। हमारे घर देर है अंधेर नहीं है। वाई? बिकॉज इट माइट हैपन दैट आई एम इन द क्लास, आई एम इन द मिडल ऑफ ए लेक्चर। तो अगर लेक्चर शुरू है तो फिर मैं आपको रिसीव नहीं कर सकता बेटा, तो फिर आप करो, मैं आपको कॉल बैक करूँगा, आपकी सारी क्वेरीज हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? इस साल तो हम प्लान भी कर रहे हैं कि लाइव लेक्चर्स अरेंज कर पाएँ। आई एम एन टेक्निकल पर्सन बाय प्रोफेशन, बाय एन एजुकेशन, प्रोफेशन से टीचर है, बट बाय एन एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। तो हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे अगर ऑफलाइन स्कूल्स होंगी तो। क्लियर? तो अगर हमारी लैब वेब शुरू हो जाती है और हमारे पास इनफ टाइम हो जाता है तो फिर हम प्रैक्टिकल्स भी आपको बहुत अच्छे करवाएंगे, आपको साइंस इंटरेस्टिंग रहेगा। क्लियर? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पहले भी बोला है, वो एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि साइंस हमें, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पसंद नहीं आता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। सो नाउ अगर हम साइंस की बात करें, किसी को पसंद नहीं आता, उसका एक रीज़न है सिंपल सा, कि कुछ 2 ग्रुप बना दो, एक लड़कियों का एक लड़कों का। मेजॉरिटी, एक्सेप्शंस तो है ही, कुछ ऐसी लड़की निकलेगी, लेकिन हम लड़की को पूछते हैं कि भाई आपको सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट देखना है, टीवी में क्रिकेट मैच आ रहा है, क्रिकेट देखना है, तो बहुत कम ऐसे गर्ल्स रहेंगे जो क्रिकेट देखेंगे, सो जाएंगे, जैसे मेरी वाइफ ही सो जाती है, वो मैच नहीं देखने देते। तो नाउ अगर लड़कों को बोला जाए, जैसे लड़कों को बोला जाए कि वो क्या करेंगे बेटा, उनको सीरियल दिखानी है, और गोपी वाली कौन सी आती है, साथ निभाना साथिया है, कोई दूसरी अनुपमा है ना,
तो ऐसी हमने सीरियल्स उनको दिखाई, तो क्या करेंगे? लड़के सो जाएंगे जैसे मैं सो जाता हूँ। क्लियर? तो सिंपल सा एक चीज़ होता है। क्यों ऐसा रहता है कि एक ही चीज़ एक के लिए इंटरेस्टिंग है, दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, काफ़ी बोरिंग है। समझ में आए? तो कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस में हाई स्कोरिंग होते हैं तो उनके लिए इंटरेस्टिंग होता है, कुछ बच्चों के लिए लो स्कोर होता है, वो इनके लिए बोरिंग रहता है साइंस। अरे सर क्या पका रहे हो सुबह सुबह। क्लियर? सो नाउ द रीजन बिहाइंड दैट इज नॉलेज। उसका रीजन क्या है बेटा? नॉलेज। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज? उसका सिर्फ इंफॉर्मेशन का दिक्कत है। आज ये सारी चीज़ें अगर आप देख लोगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा कि साइंस में क्या है। दूसरा है नॉलेज। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि अगर हम साथ निभाना साथिया की बात करें तो हमारे मदर को, वाइफ को, बहन को, सबको बेस से लेके आज तक की सारी स्टोरी पता है ना? गोपी के माथे पे यहाँ पे मार्क है, वो कब लगा होगा उनको पता होगा, लेकिन उनके घर पे किसी के वहां पे मार्क है कब लगा होगा याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका अटैचमेंट है, उतनी चीजें उनके बारे में जानते हैं, उतना बेस से लेके उनको पता है सारी चीजें, तो इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्रिकेट की बात करें तो लड़कों को सारी टीम के प्लेयर का नाम, इंडिया का तो छोड़ो, ईच एंड एवरी टीम के प्लेयर्स के नाम उनको पता है, उनका रिकॉर्ड उनको पता है, उनको पता है कि ये बैट्समैन कैसे खेलेगा, कैसा ये बॉलर खेलेगा, कैसा ये बैट्समैन है, जाडेजा बापू है तो थ्रो जबरदस्ती आएगा, है ना, हिट विकेट होगा ही होगा, तो उनको पहले से ये इंफॉर्मेशन है। सो दे आर क्वाइट अटैच्ड टू द, क्योंकि उनका बेस क्लियर है, उनको बेसिक चीजें सारी पता है। तो हम साइंस में भी स्टार्ट करेंगे जब बेटा फर्स्ट लेक्चर हमारा जैसे पढ़ाई का स्टार्ट करेंगे तो हम बेस से ही शुरू होंगे। क्लियर? तो काफी बच्चों का बेस क्लियर होगा, काफी बच्चों का बेस क्लियर नहीं है। क्लियर? तो सबको वो चीजें स्टार्ट करनी। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिनको 100% सारी चीजें आती है, तो सबको साथ में देखना है, साथ में उससे जुड़ना है। बहुत ही सिंपल लेक्चर्स होंगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग से ही अगर वहाँ पे आप इंटरेस्ट बना के रखोगे बेटा, अगर स्टार्टिंग से ही अगर आप इंटरेस्ट बना के रखोगे तो फिर आगे जाके दिक्कत होगी नहीं। तो हो सके उतना यहाँ पे ध्यान दो, जितना आप यहाँ पे फोकस करोगे 20 से 30 मिनट्स आपका फोकस कहीं और नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक आपका खुद का रूम होना चाहिए, जिसे हम स्टडी रूम कहेंगे। क्लियर? तो स्टडी रूम में ही डेली लेक्चर्स देखने हैं। दूसरा, एट सेम टाइम। क्लियर? अगर आज साइंस का लेक्चर आया, साइंस का लेक्चर आने में दिक्कत हो सकती है कि हाँ कि कभी मैंने 9 बजे अपलोड किया, कभी 10 बजे आपको लिंक मिला, कभी 11 बजे लिंक मिला। क्लियर? तो अकॉर्डिंगली मत देख लो। आपको क्या करना है बेटा? हाँ, हो सकता है कि अगर आज का वीडियो आप कल देखो तो हर रोज वही करना है। हर रोज 9 बजे अगर आप 9 AM सुबह फ्रेश होके अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डेली 9 AM साइंस का वीडियो देखना है और देखना ही है। डेली 9 AM अगर आप देखो तो साइंस का वीडियो देखना है तो देखना ही है। क्लियर? पता चला बेटा? श्योर? तो ये चीज़ें आपको करनी है बेटा कि रेगुलरिटी एट सेम टाइम, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे, एक ही सब्जेक्ट रेगुलरली आप करोगे, उसे रेगुलरिटी कहते हैं बेटा। तो वो रेगुलरली काम करोगे ना, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। आपको काम तो उतना ही करना है, सिर्फ आपको एक डिसिप्लिन लाना है अपने स्टडी में कि एक ही जगह पे, एक ही जगह बैठ के वही काम करना है। क्लियर? तो वो चीज़ आप देख लो। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? तो स्टडी रूम होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं अलग से रूम बनवाओ आपके घर में, कोई एक जगह पे जाके बैठ जाना और उसे स्टडी रूम बोल देना है, और सेम टाइम पे। क्लियर? पता चल गया? तो ये बहुत सारे सिंपल टेक्निक्स है जो आप फॉलो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका साइंस क्या हो जाएगा बेटा? साइंस आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा और मैं इंटरेस्टिंग बना पाऊँगा। तो हम स्टडी स्टार्ट करेंगे तब तो होगा ही। उससे पहले एक और बात आपको बोलनी है, जो थोड़ी चीज़ें मुझे ध्यान में आ रही है, मैं आज बोल रहा हूँ बेटा। जैसे आपका ये टाइमिंग है तो टाइमिंग फिक्स रखना है। जैसे बेस क्लियर होगा तो साइंस ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो हम बेस से स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड स्टैंडर्ड तक जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, डायरेक्टली 10th नहीं स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आपको ठंड रखनी है, आराम से धीरे धीरे पढ़ो, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करो, होमवर्क करो, डेली वर्क करो, बुक मेंटेन करो, सारी चीज़ें हो जाएगी बेटा। क्लियर? फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे इस नंबर पे
व्हाट्सएप कर सकते हो तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा नोट्स, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप अपना काम करके दिखाओगे तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपको करवाऊँगा बेटा। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। समझ में आया? तो यहाँ से ध्यान रखना है, रेफरेंस बुक कौन सा खरीदना है? नवनीत। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन स्टडीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन स्टडीज़, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ बेटा। ये देखो, ये क्या लिखा है बताओ मुझे। व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड? व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड? देखो भाई क्या है, क्या ये? वेरी गुड, बी दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। और कुछ और कुछ और कुछ दिख रहा है? देखो तो, यस 1 3 13 है। वेरी गुड, राइट 13 के अलावा और क्या क्या है? और कुछ कह सकते हो बेटा? हाँ एम कह सकते हैं। वेरी गुड, वाह 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 वाह, क्या बात। हाँ तो दूसरा है यहाँ डब्ल्यू भी कह सकते हैं। क्लियर है क्या ये? वाह क्या सोच है। मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स का सिंबल कह सकते हैं वैसे, है थोड़ा टेढ़ा है लेकिन है तो मैकडोनल्ड्स वाला। क्लियर? तो मतलब अलग अलग सोच है आप सब लोगों की। चलो आगे देखते हैं। अभी बताओ, अभी क्या है ये बीच वाला कैरेक्टर? क्या है? बी। क्या है बेटा? बी। अभी तो श्योर हो गए कि क्या था वो, कि ना तो 13 था, ना तो मैकडोनल्ड्स का था एम, ना एम था, ना डब्ल्यू था, 1 था, 3 था, कुछ नहीं। इट वॉज ए बी। कैसे पता चला? ए और सी को देख के कि भाई ए बी सी, तो बीच में बी ही होगा। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बेटा कि आपको अपना ग्रुप अच्छा बनाना है। अगर आप अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाओगे, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आप भी उनके जैसे ही बनोगे। आपके बारे में सोच होती है अलग अलग, है ना? जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई बच्चा होता है तो उसकी अलग अलग सोच होती है कि भाई राहुल ऐसा है, राहुल वैसा है, राहुल जैसा है, राहुल तैसा है, तो अलग अलग सोच हो सकती है। लेकिन राहुल का ग्रुप कैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली राहुल की कैरेक्टरिस्टिक्स तय होती है, उसके अकॉर्डिंगली राहुल का ग्रोथ होता है, उसके अकॉर्डिंगली राहुल डिक्लाइन होता है। समझ में आया? तो आप ए और सी अच्छे पकड़ो तो आप खुद ब खुद उसके जैसे बन जाओगे। आप 5 लोगों का एवरेज होते हैं, 5 अच्छे लोग बना लो तो आप खुद ब खुद अच्छे बन जाओगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो आप कितने लोगों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो तो अकॉर्डिंगली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है। तो इस ऑनलाइन क्लासेस में जब तक ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है तब तक आपको अच्छा ग्रुप बना के रखना है बेटा। क्लियर? फिर मैंने जैसे बोला वैसे, फिर भी अगर इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, then you can call me on 9426203911 और 9662519592। क्लियर? तो ये आपके लिए अवेलेबल नंबर्स हैं, तो आप कभी भी कॉल करो। और इसमें से अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है तुरंत लेनी है बेटा। नवनीत का बुक आ ही जाना चाहिए। अगर कहीं पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको तुरंत खरीदवा दूंगा। क्लियर? अगर कहीं पे भी नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर आप बुक स्टोर वाले पे जाओगे ना तो उनके पास नहीं होगा ना तो बोलेगा हाँ 2 दिन में दे दूंगा, 2 दिन के बाद आना, लेकिन वो 2 दिन कभी होते नहीं है। 2 दिन तो हम वेट कर सकते हैं लेकिन वो 2 दिन में देगा नहीं, और 2 दिन और 2 दिन, तो उसमें हफ्ता 2 हफ्ते चले जाएंगे तो हम लेक्चर्स में आगे निकल जाएंगे, फिर हमारा बेस वापस वैसे का वैसा वीक रह जाएगा। क्लियर? तो हमें बेस उतना वीक नहीं रहना चाहिए। नवनीत तो खरीद ही लेना। नवनीत के अलावा दूसरा इसमें से कोई भी बुक ऑल इन वन खरीदना चाहो, इट इज़ वेरी गुड बुक, तो उसमें से ऑल इन वन खरीद लो, ओसवाल खरीद लो, एमटीजी फिंगर टिप्स खरीद लो, आपकी मर्जी, लेकिन एक नवनीत तो खरीद ही लेना। और हमारे पास होना चाहिए एक टेक्स्ट बुक और रेगुलर बुक। क्लियर? तो 2 हमारे पास रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक हो जाए तो उसके अलावा हमारे पास सिर्फ नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक्स के अलावा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हर वीक में हमारा एक टेस्ट होगा बेटा, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर वीक में हमारा एक टेस्ट होगा। तो आप वीकली एक टेस्ट अटेंड करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा जो हमने एक वीक में पढ़ा है उसी वीक का टेस्ट होगा। उसका सिलेबस आपको एडवांस में मिल जाएगा, तो सिलेबस देख लो और अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करो बेटा। क्लियर? जब जब फ्री हो तो आपके पेरेंट्स के साथ स्कूल आके विजिट करो बेटा, आप खुद विजिट करो, सारे टीचर्स से मिलो,
जो जो डाउट्स है लेके आओ, अपनी नोट्स बुक लेके आओ, दिखाओ, काम करोगे तो दिखाओगे, है ना। तो वो ईगरनेस रहती है। आप ही सोचो, बुक कंप्लीट नहीं है तो हम छुपे फिरते हैं, बुक कंप्लीट है तो सामने से सब बुक जैसा टीचर्स देखते वैसे दिखाता रहता है। हाँ, टीचर का ध्यान, कौन सी बुक है, अरे सर आपकी ही बुक है, देखो देखो कंप्लीट है पूरी, है ना। तो वो ईगरनेस होनी चाहिए कि लो सर चेक हो गया, सर ये हो गया, सर ये हो गया। सो अगर आप ईगरनेस लाओगे बेटा स्टडी में तो हमारा साइंस अच्छे से जाएगा। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो, टेक्स्ट बुक इकट्ठा कर लो, रेफरेंस बुक इकट्ठा कर लो, सारे चैप्टर्स को एक एक बार देख लो क्या क्या है। केमिस्ट्री के है ना पहले 5, फिर 5 बायोलॉजी के हैं, फिर फिजिक्स आता है, एनवायरनमेंट आता है। कहीं पे सर ने गलती की तो आपको ढूंढने में मज़ा आ जाएगा। क्लियर। तो देखो कि मैंने ये जो सारी चीज़ें बोली और सही तो बोली है ना, गलत तो नहीं किया इसमें कुछ। क्लियर। तो गलतियाँ ढूंढते रहो, है ना। हर रोज़ आपको मेरी एक गलती ढूंढनी है। कोई भी वीडियो देखो तो आपको क्या करना है बेटा, मेरी एक गलती ढूंढ के दिखानी है। वो चैलेंज है मेरा। अगर आप सही मायने में देखोगे तो आपको गलती मिलेगी। आपको हर रोज़ मेरी एक गलती ढूंढ के दिखानी है। हर रोज़ मैसेज करना, सर यहाँ पे गलत थे आप, यहाँ पे आपने गलत किया था। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ें गलत दिखेगी, कुछ ना कुछ नहीं, एक आधी दिखेगी, लेकिन वो एक गलती आपको ढूंढ के दिखानी है। क्लियर। तो इसी तरीके से साथ रेगुलरली साथ बने रहो तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।